Good morning student. Today I am going to teach you exercise 9.4. Previous class I was discuss question number 1 to 12. Question number 13. Question number 13 देखते हैं हम लोग. Question number 13 cos dy by dx is equal to a. A belongs to all real number such that y is equal to दिया है क्वेश्चन में y is equal to 1 when x is equal to 0. देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है. लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिए थे. और देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे. देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे है cos को उधर ले जा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू cos a. और वेरिएबल सेपरेशन मेथड से करेंगे. वेरिएबल सेपरेशन मेथड ये होता है कि x वाले सारे टर्म को एक साइड शिफ्ट कर दो और y वाले सारे टर्म को एक साइड शिफ्ट कर दो. तो देखिए इसको कैसे करेंगे. तो इधर हमारा हो जाएगा dy इज इक्वल टू हो जाएगा cos a dx. दोनों साइड इंटीग्रेशन ले रहे हैं. इधर हो जाएगा हमारा dy, इस तरफ हो जाएगा देखिए हमारा cos a dx. देखिए cos a हमारा क्या है, कांस्टेंट है इसके रिस्पेक्ट में. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा y, इधर हमारा हो जाएगा cos a इंटू x और प्लस का c. अब y की वैल्यू 1 रख देंगे इज इक्वल टू cos a और x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 इज प्लस में c. तो देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा और c की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी 1. अब c की वैल्यू जो भी आ गई है, c की वैल्यू जो भी आ गया है इसको इक्वेशन फर्स्ट आप ले लीजिए और c की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos a इंटू एक्स प्लस में 1 और अच्छे से 1 को इधर ले जाओ, y माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos a. ये आया. अगर इसको और अच्छे से कर रहे हो तो इधर लिख लेंगे हम लोग cos इनवर्स y माइनस 1 होल अपॉन x इज इक्वल टू a. ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है. ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है. इसको देख लीजिए, फाइनल आंसर. इसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है हमारा 9.4 का क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से इसको देख ले रहे हैं. cos y तो इधर हो जाएगा cos y है तो इधर हो जाएगा हमारा cos इनवर्स. इधर cos इनवर्स हो जाएगा, ये भी cos इनवर्स है, ये भी cos इनवर्स है, ये भी cos इनवर्स है. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स तो यहाँ पे cos हो जाएगा. ये हमारा फाइनल आंसर है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम लोग इसको कर रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू y tan x. क्वेश्चन नंबर 14 dy बाई dx इज इक्वल टू y tan x व्हेन, यहाँ पे दिया है व्हेन
when x इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड से शो कर रहे हैं, और वेरिएबल सेपरेशन मेथड ये होता है x वाले टर्म को सारे टर्म को एक साइड शिफ्ट कर दो और y वाले टर्म को सारे टर्म को एक साइड शिफ्ट कर दे। देखिए अब यहाँ पे देखिए dy है तो देखिए dy है अपॉन में यहाँ पे करेंगे y इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए tan x है और यहाँ पे dx, ये ऐसे कर लिया। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले रहे हैं। अब देखिए इसका क्या होता है log y, इसका होता है log sec x और प्लस में एक कांस्टेंट मैंने log c जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है log m प्लस n, देखिए यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू हो जाएगा log sec x और मल्टीप्लाई बाई c, ऐसे कर लिया। अब देखिए दोनों में से log अब कैंसिल कर दें, log से log रिमूव हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा sec x इंटू सी। अब आप y की वैल्यू 1 रख दो इज इक्वल टू x की वैल्यू 0, सेक 0 इंटू सी, और सेक 0 की वैल्यू होती है 1 तो 1 इज इक्वल टू हो गया हमारा c। और इस वाले इक्वेशन को हम लेट कर ले रहे हैं, इस वाले इक्वेशन को हम ले रहे हैं फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए c की जो भी वैल्यू आ गई है आप इस पे पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा sec x और c की वैल्यू 1 रख दिया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश। क्वेश्चन नंबर 15 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू e की पावर x साइन x। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू e की पावर x साइन s। सबसे पहले देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हैंडल कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा है e की पावर x साइन x। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए x वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, dy इज इक्वल टू e की पावर x साइन x और dx। अब दोनों साइड देखो इंटीग्रेशन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x साइन x dx। इस वाले फंक्शन को हम लोग देखो आइलेट लगाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे सेकेंड। अब देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, इधर इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इसका वाला होता है पहला वाला फंक्शन ऐसे ही लिखा जाता है और दूसरे वाले का क्या करते हैं इंटीग्रेशन एक बार लिख दे रहे हैं माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स फर्स्ट वाला साइन x इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स ई की पावर x और ये होल लगा दिया यहाँ पे होल dx। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन x इंटू ई की पावर x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x इंटू ई की पावर x।
dx। ये यहाँ तक कर लिए। नेक्स्ट स्टेप इसमें फिर से बाई पार्ट लगाएंगे। इसको हम लोग देखिए फर्स्ट ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं, सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x, ई की पावर x साइन x माइनस पहला वाला फंक्शन ऐसे ही लिख दे रहे हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लिया, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो यहाँ माइनस ही होगा, माइनस साइन एक्स और ई की पावर एक्स और यहाँ डी एक्स, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए क्या करते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे इसको हम y ले लेते थे। अगर यहाँ पे इसी पे हम अगर इसको y ले लेते, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको हम क्या ले लेते, y, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग y ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे i, देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमको i जो यहाँ पे दिख रहा था, इसको हम i ले लेते यहाँ से, या इसको ले लेते हैं y यहाँ से। ये जो मैंने इसको बनाया, ये इसको हम लोग क्या ले लिया, i, यानी y के प्लेस पे जहाँ जहाँ है वहाँ i लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए y के प्लेस पे हम i लिख दिया, इज इक्वल टू ये भी देखो i है हमारा, क्योंकि वही क्वेश्चन ये ऐसे ही रहेगा, ई की पावर x साइन x माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे कॉस x ई की पावर x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन x ई की पावर x dx। ये ऐसे कर लिया। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या लेंगे, i, यहाँ माइनस i आएगा। देखिए को इसको फिर से यहाँ चेक कर ले रहे हैं। पहला वाला फंक्शन ऐसे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ये माइनस लगा, ये आया, माइनस बाहर है, कॉस एक्स ऐसा ही लिखा जाएगा और ये हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस आई। तो नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू, ये दोनों में कुछ कॉमन ले लीजिए, ई की पावर x कॉमन ले लो, साइन x माइनस कॉस एक्स, और माइनस में i, और ये वाला i इधर आ जाएगा, एक i और एक i मिलकर कितने i हो जाएंगे, 2i, एक i और एक i मिलकर कितने i, 2i, इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस कॉस x, ये लिखा, और प्लस एक c भी जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, प्लस एक यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, c। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है ये इट इज़ पासिंग थ्रू, ये जो कर्व दिया है वो पासेस थ्रू 0 0, यानी x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 0, तो यहाँ पे i के प्लेस पे क्या लिए हो, i आपका y के प्लेस पे लिए हो, i जहाँ पे दिख रहा है वहाँ y रख दो, 2i इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस कॉस x और प्लस का c, इसको ही हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब देखिए अब y के पास इस थ्रो 0 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 ई की पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 और प्लस का c, देखो ये 0 इज इक्वल टू 1 और 0 माइनस 1 प्लस c, तो c की वैल्यू देखो कितना आ गई, 1, c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। अब जब c की वैल्यू 1 आ गई तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो देखो 2i इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x
माइनस कॉस एक्स और प्लस 1, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए फाइनल आंसर। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 y प्लस 2, x प्लस 2 y प्लस 2। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। देखिए इसको हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से होगा ये। देखिए कैसे हो जाएगा, देखिए x वाले टर्म को इधर लाते हैं हम लोग, तो dy होल अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल अपॉन x dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लीजिए, y dy होल अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसमें ऐड किया, +2 ऐड किया और -2 यहाँ पे, अपॉन y प्लस 2 dy। इसको देखिए अलग अलग सेपरेट किया, x अपॉन x dx प्लस 2 अपॉन में 1 अपॉन x dx। ये कर लिया, इंटीग्रेशन किया। देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा। अब देखिए इसको एक साथ लिखिए ये वाला, और नेक्स्ट स्टेप पे हमारा बढ़ेगा यहाँ y प्लस 2 होल अपॉन y प्लस 2 dy -2 1 dy इज इक्वल टू 1 dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन x dx। ये ऐसे कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे ये कैंसिल हुआ, यहाँ dy बचा यानी y हो जाएगा -2y। ये इसका भी तो देखिए -2y हुआ। अब देखिए इज इक्वल टू x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2 log x और प्लस का c। ये आया। अब ये कह रहा है पास कर रहा है 1, -1। जो पॉइंट हमारा दिया है, जो पॉइंट दिया है देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए कुछ गलतियाँ हो गई हैं। यहाँ पे y अपॉन में हो जाएगा y प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए y -2 log y प्लस 2। ये आया। आप देखिए इसके आगे, यहाँ पे देखिए इसके आगे हम लोग जो हमारा पॉइंट है 1, -1 इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। जब 1, -1 हम इस पे रखते हैं, 1, -1 रखेंगे तो x के प्लेस पे y के प्लेस पे -1 रखेंगे, तो -1 -2 log -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। ये आया।
अब देखिए इसकी वैल्यू देखो -1 -2 log 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। अब देखिए log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये वाला भी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू 1 प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी -2। देखो क्या आ गया, c की वैल्यू 1 आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट था। c की वैल्यू देखिए कितनी आ गई है, c की वैल्यू यहाँ पे आ गई है क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 16 का c की वैल्यू -2 आया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड दूसरे वाले इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरे वाले इक्वेशन में हम लोग c की वैल्यू रख देंगे। जब c की वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, y माइनस 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x माइनस 2। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं। देखिए वेरिएबल सेपरेशन चल रहा है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में मैंने बोला कि x वाले टर्म को हम एक साइड शिफ्ट कर देंगे पूरे, और y वाले टर्म को हम लोग पूरे टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 given that any at point x, y on the curve। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में जो पॉइंट है हमारा दिया है 0, -2 एंड x, y। कोई 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया है, x यहाँ पे दिया है 0, -2 एंड point x, y on the curve। the product of the slope of its tangents and y coordinate। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो हमारा dy/dx होता है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy/dx और y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। x कोऑर्डिनेट के इक्वल है इस x कोऑर्डिनेट। आप देखिए इसको कैसे करेंगे, y वाले टर्म को ऐसे ही रखिए, y dy इज इक्वल टू x dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लीजिए, y dy इज इक्वल टू x dx। नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा हमारा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हुआ। अब देखिए ये आया। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो पास कर रहा है पॉइंट, इस पॉइंट को पास कर रहा है, तो 0 रखिए x के प्लेस पे, y स्क्वायर के प्लेस पे 2, तो 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर और बाई 2 इक्वल टू 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। तो देखिए कितना हो जाएगा इधर, 4/2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू देखो इस पर कितना आ गई, 2। जब c की वैल्यू 2 आ गई तो इसको इक्वेशन आप फर्स्ट ले लीजिए। c की वैल्यू अगर 2 आ गई तो इसको इक्वेशन क्या लेंगे, 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में c की वैल्यू रख दो, तो y स्क्वायर बाई 2
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का कितना 2 ये आया। अब देखिए और अच्छे से अगर इसको करोगे तो यहाँ पे लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 और अच्छे से लिखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए किसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 17 का ये आंसर है। 17 के बाद हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे, 17 के बाद 18 पे आते हैं हम लोग। 17 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एट एनी पॉइंट x, y ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट टू द -4, 3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासेस थ्रू। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्लोप ऑफ लाइन हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट M1 की बात करते हैं। M1 इज इक्वल टू होता है फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब देखिए जो 2 पॉइंट्स दिया है उस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉइंट देखिए हमारा है -4, 3 और दूसरा पॉइंट दिया है x, y। तो हमारा ये हो जाएगा y प्लस 3, M1 की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का दूसरा पॉइंट हमारा है 4, x प्लस 4। ये हमारा देखिए स्लोप ऑफ लाइन आया। क्या है ये? स्लोप ऑफ लाइन। अब उसके बाद देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इज इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में dy बाई dx। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है कि जो dy बाई dx टेंजेंट का स्लोप है वो ट्वाइस है स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ अब इसके बाद देखिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेशन मेथड से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1 अपॉन में y प्लस 3 dy इजकल टू 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन x प्लस 4 dx। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए दोनों साइड हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में y प्लस 2 3 dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 4 dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे इधर हो जाएगा हमारा log y प्लस 3 इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ log x प्लस 4। एक कांस्टेंट और जोड़ेंगे, एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, c जोड़ दीजिए या log जोड़िए log c। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा हो जाएगा log y प्लस 3 इजकल टू log x प्लस 4 की होल पावर 2 प्लस log c। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए log y प्लस 3 इज इक्वल टू log x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू सी। ये किया। अब दोनों साइड से देखिए log उड़ गया, रिमूव हो जाएगा। y प्लस 3 इजकल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाई सी, ये आया। अब इसके बाद देखिए हम पॉइंट को सेटिस्फाइड कराएंगे, -2, 1, यानी x के प्लेस पे -2 रखना है, y के प्लेस पे 1, 1 + 3 = x के प्लेस पे -2 + 4 का होल स्क्वायर c, 4 हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2 × c, तो c की वैल्यू देखो कितना आ गई 1, इस c की वैल्यू 1 आ गई। और इस इक्वेशन में रख दीजिए आप, इसी इक्वेशन में रख दीजिए, ये इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में रखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y + 3 x + 4 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 1, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का है y + 3 = x + 4 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड चल रहा है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस है, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फंक्शन का, और उसके बाद हमारा लीनियर का करना है हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड change at the constant rate initially its radius is 3 units and after 3 seconds it's 6 unit, find the radius of volume after t second। देखिए let the rate change of volume be k। देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, लेट कर रहे हैं, लेट द चेंज रेट ऑफ वॉल्यूम, चेंज रेट ऑफ वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम बी के, देखिए यानी कि चेंज रेट dV/dt = k, ये आया। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ ही होता है, इसको रखिए यहाँ पे, तो d/dt 4/3 πr³ × k। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 4/3 बाहर आ जाएगा, इंटू πr³ × 3, और यहाँ लिखेंगे dr/dt। चेन रूल है ये, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ r है इसलिए dr/dt जुड़ेगा। आप देखिए यहाँ तक कर लिए, यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे देखिए हमारा आया 4πr, देखिए एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, 4πr² dr/dt = k। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4πr² dr = k dt, ये कर लिया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो 4π कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए r³ dr = हो जाएगा k dt।
नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के टी और प्लस का सी, ये आया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये है कि जब t इज इक्वल टू क्या बोला है क्वेश्चन में, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में बोला है 19 में कि जब t वेन t इज इक्वल टू 0 होगा तो r इज इक्वल टू कितना होगा 3। तो t की वैल्यू 0 रखो तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 4 पाई आर क्यूब बाई 3a इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस सी, ये और r की वैल्यू क्या रखना में 3। तो 4 पाई और r की वैल्यू कितना रखेंगे 3 का क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी। तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा तो यहाँ 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू सी। तो 9 यहाँ पे 36 पाई, ये सी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? सी की। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि आफ्टर 3 सेकेंड, यानी टी आपका जब 3 हो जाएगा तो आर आपका कितना हो जाएगा 6। तो वेन टी इज इक्वल टू 3 आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 6। तो यहाँ पे जब t इज इक्वल टू आप 3 रखेंगे आफ्टर 3 सेकेंड इट्स 6 रेडी, तो t सेकेंड बाद हमें क्या पूछना है, t सेकेंड बाद पूछा है। देखिए इसके बाद देखिए हम यहाँ पे रखेंगे t, इसी इक्वेशन में ये सेम टू सेम इक्वेशन रखेंगे 4 पाई r की वैल्यू क्या रखना है इस बार 6 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू के और t की वैल्यू 3 और प्लस का c, और c की वैल्यू क्या रखेंगे 36 पाई। ये कर लिया तो यहाँ से k निकलेगा आपका। तो देखो और अच्छे से लिखो 6 पाई इंटू 216 अपॉन में 3, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इंटू 3 प्लस में 36 पाई, और इसको कैंसिल कर लो 36 पाई है, इसको कैंसिल करेंगे। देखिए 3 1 जा 3 होता है 7 2, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 72 और माइनस में 36 पाई, यहाँ पे 36 पाई इज इक्वल टू 3k। ये यहाँ तक कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 72 माइनस में 36 पाई इज इक्वल टू 3k। यहाँ से देखिए इस सब में से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 जब कॉमन लेंगे तो 4 पाई इंटू 3 2 जा 6, ये 24, और माइनस में कितना हो जाएगा 12 पाई इज इक्वल टू 3k। 3 से 3 ये कैंसिल आउट हुआ, और 24 4 से मल्टीप्लाई करें 96 पाई, 96 पाई और माइनस में 12 पाई इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हमारी हो जाएगी 80, यहाँ पे देखो घटा देंगे 6 में से 4 आया 84 आएगा, k की वैल्यू 84 पाई। अब क्वेश्चन में बोला है कि t बताइए, क्वेश्चन पूछ कर रहा है फाइंड द रेट, r की वैल्यू आपको बताना है जब t, सपोज करो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी t, तब r आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यही इसी इक्वेशन में हमें रखना है, इस इक्वेशन में रखना है। r की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे देखिए इसी कैसे रखेंगे 4 पाई r क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू रख देंगे। k की वैल्यू क्या आई है, k की वैल्यू आई है ये 84 पाई t ये है ना, t की वैल्यू तो t ही है, और प्लस c की वैल्यू कितना आई है, c की वैल्यू आई है 36 पाई। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, नेक्स्ट स्टेप पे देखिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ से
3 का मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन हो तो कर लो, पाई कॉमन है, और 84 यहाँ पे देखिए पाई कॉमन ले रहे हैं, और 12 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पाई, 70 बचेगा ओनली अंदर, 70 प्लस 3 और इंटू 3 ऊपर गया ये अपॉन में 4 पाई। अब देखिए पाई से पाई कटा, 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9 70 प्लस 3, ये इतना आया। अब देखिए यहाँ तक आ गया। अब इसको 9 से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 63t प्लस 27, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 63t प्लस 27 होल पावर 1/3, यही क्या है, आर आया। यही क्या है, आर है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि एक कोई बैलून है कोई जो स्पेरिकल में है, तो उसका बोल रहा है कि चेंज, यहाँ पे चेंज रेट ऑफ बैलून, आपका क्या मैंने बोला कि वो उसकी वैल्यू के आई है, तो dv/dt लगाया, के आया। वैल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ लगाया। देखिए t है r, यानी इसको t के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए इसको हम ऐड किए, ऐसे किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और जैसे क्वेश्चन कहता गया वैसे हम लोग आगे उसको करते गए। देखिए इस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन अ बैंक प्रिंसिपल increases continuously at the rate of r% per year. Find the value of r if r 100 double itself in 10 year। और log 2 की वैल्यू दिया है 0.6931। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 लेट कर रहे हैं, लेट P R एंड T लेट कर रहे हैं PRT B प्रिंसिपल रेट एंड टाइम रिस्पेक्टली। हम देखिए नेक्स्ट, ये P आपका प्रिंसिपल है। आप देखिए प्रिंसिपल जो चेंज हो रहा है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि dp/dt की बात कर लिया जाए तो ये r% होगा ऑफ P, ये इसकी बात कर रहा है। तो देखिए r%, तो अगर इसको और अच्छे से लिखा dp/dt, r परसेंटेज हटाएंगे तो r/100 इंटू P, ये हम लोग यहाँ तक कर लिए, देखिए यहाँ तक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वेरिएबल dp r/100 dt ये कर लिए। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो दोनों साइड देखिए इंटीग्रेशन लेंगे, ये तो इसका हो जाएगा log p इज इक्वल टू r/100 इंटू टी, और प्लस का कितना हो जाएगा c, ये कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर log हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो p इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर r
पाई 100 प्लस का सी आर टी, और इसको हम लोग इक्वेशन क्या ले लिए, फर्स्ट। p की पावर p इज इक्वल टू ई की पावर आर टी अपॉन 100 प्लस सी, ये आया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन आर इज पी इज इक्वल टू आपका दिया है 1000 रुपी, 1000 दिया है। p की वैल्यू देखो क्या दिया है हमारा, p की वैल्यू दिया है देखिए 100 रुपी दिया है, p की वैल्यू दिया 100 रुपी व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो रखिए इसी पे, तो यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे 100 इज इक्वल टू ई, और r की वैल्यू देखो क्या रखेंगे, r ही रहेगा अपॉन 100, और t की वैल्यू कितना हो जाएगी 0 प्लस का c। तो देखिए सब पूरा 0 हो जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू ई की पावर 0 इंटू ई की पावर c, प्रोडक्ट में है। देखिए यहाँ पे देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ से फिर समझ लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे जो इस पे रखना था ये था क्या था, p इज इक्वल टू ई की पावर आर टी अपॉन में 100 इंटू ई की पावर c होगा तभी जुड़ेगा। अब यहाँ पे रखिए 100 इज इक्वल टू ई की पावर r अपॉन 100 इंटू 0 इंटू ई की पावर c, तो ये 0 हो जाएगा, तो e की पावर c की वैल्यू हो जाएगी 100, e की पावर c। आप देखिए फिर से क्वेश्चन नेक्स्ट और क्वेश्चन बढ़ रहा है कि नाउ, अब देखिए नाउ यहाँ पे t इज इक्वल टू बोल रहा है जब 10 हो जा रहा है, 10 ईयर हो जा रहा है, तब जो है ना p जो होता है वो डबल हो जा रहा है, p1 हो जाएगा डबल p, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 200 हो जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर r मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 इंटू ई की पावर c। ई की पावर c की वैल्यू रख दीजिए, ई की पावर c की वैल्यू क्या आएगी 100, तो 200 इज इक्वल टू ई की पावर r बाई 10 इंटू 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर r बाई 10। अब ई हटाइए, लॉग ले लीजिए, तो इधर हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू हो जाएगा r बाई 10। log 2 की वैल्यू होती है देखिए 0.6931 इज इक्वल टू r अपॉन 10। देखिए और अच्छे से करेंगे इसको, तो r की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6.931%। ये रेट आया हमारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का जो रेट आया है ये आया, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। अब इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 मतलब सेम टू सेम 20 की तरह है। 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21 क्या है। 21 भी देखिए सेम टू सेम 20 की तरह। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिट विथ दिस बैंक, हाउ मच विल वन आफ्टर 10 ईयर। 10 ईयर के बाद पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए सेम टू सेम इसी तरह करेंगे। डी बाई डी आर डी टी इज इक्वल टू देखो 5% ऑफ पी। तो देखिए नेक्स्ट हो जाएगा डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 5/100 इंटू में पी। 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 1/p डी पी इज इक्वल टू 1/20 और डी टी।
नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन 1/p dp, सेम टू सेम वो वाला क्वेश्चन जैसे था वैसे, इंटू 1 dt। नेक्स्ट स्टेप होगा 1 में ये होता है इसका क्या होता है, log p। log p इज इक्वल टू 1/20 और t और प्लस का c। नेक्स्ट स्टेप पे होगा p इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर हो जाएगा t/20 और प्लस का c। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा p इज इक्वल टू e की पावर t/20 इंटू में t e की पावर c। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। क्या बना लिया इसको, इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब देखिए अब बोल रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1000 रुपये है व्हेन t इज इक्वल टू 0। नाउ p इज इक्वल टू 1000 रुपी व्हेन t इज इक्वल टू क्या 0 रखिए। 1000 इज इक्वल टू t की वैल्यू 0 रखेंगे, e की 0 इंटू में e की पावर c, तो e की पावर c की वैल्यू आ गई 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि जब t इज इक्वल टू 10 साल की बात कर रहा है। ये बोल रहा है t इज इक्वल टू जब 10 ईयर होगा तब 10 ईयर, जब t की वैल्यू 10 ईयर होगा तब क्या होगा, तो इस इक्वेशन पे आइए p, तो p इज इक्वल टू e की पावर 10/20 इंटू e की पावर कितना हो जाएगा c। अब e की पावर c की वैल्यू रख दीजिए इधर से 1000, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 1/2 इंटू में 1000। अब देखिए कभी भी e की पावर 1/2 आएगी तो इसकी वैल्यू एक होती है, इसकी वैल्यू होती है, हम बता दे रहे हैं, e की पावर 2 की वैल्यू दी है, क्वेश्चन में ही दिया है 1.648, ये क्वेश्चन में ही दिया है। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6848 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 1648 रुपीज़। तो ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आ गए हैं, 20 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इन 1 लाख, the number is increases by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakhs if the rate change grow of the bacteria is proportional to the number of present? देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, लेट y लिखते हैं, लेट y बी द बैक्टीरिया, let y be the bacteria present in instant time। देखिए हमारी जो बैक्टीरिया है, लेट y बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लिख लो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन
इंस्टेंट टाइम। देखिए अब नेक्स्ट होगा आपका कि इसका जो चेंज होगा dy बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई। क्या हो जाएगा? के वाई। यहाँ पे देखिए के वाई। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे तो 1/y dy इज इक्वल टू के डी टी। अगला स्टेप देखिए इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर हो जाएगा हमारा log y, इधर हमारा हो जाएगा के टी। ये हमारा आया एक इक्वेशन। ये एक इक्वेशन हमारा क्या आ गया? log y इज इक्वल टू के टी। और एक कांस्टेंट भी जोड़ देंगे यहाँ पे प्लस सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे पढ़ रहे हैं कि और जैसे इंस्टेंट टाइम की बात कर रहे हैं। देखिए लेट y नॉट बी द बैक्टीरिया एट t इज इक्वल टू 0। यानी t 0 पे कितना है? यहाँ पे y0 है। तो देखिए t 0 पे करोगे तो बताओ कितना लिखोगे? log y0 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू देखो ये आ गई। जब c की वैल्यू ये आ गई तो इसको इसमें उठा के रखो तो log y इज इक्वल टू के टी प्लस log y। अब देखो ये वाला इधर लाते हैं तो log y माइनस log y0 y0 इज इक्वल टू के टी। ये कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो अगर इसी पे लिख दिया log y अपॉन में y0 इज इक्वल टू के टी। ये ऐसे कर लिया। देखिए नोट करिए यहाँ तक y अपॉन y0 के टी। अब ये क्वेश्चन में बोला है यहाँ तक है, इसको इक्वेशन आप सेकेंड ले लीजिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि 2%, इसमें क्या कर रहा है कि 2% यहाँ पे देखिए 10% इंक्रीज कर रही है 2 घंटे में। तो देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10% ऑफ y। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू y0। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10, इंक्रीज कर रहा है ना, तो इंक्रीज करेगा तो जोड़ लेंगे 110 अपॉन में 10 और y0। तो देखिए एक 0 से एक 0 कट गया तो y अपॉन y0 इज इक्वल टू 11/10। ये आया। अब यहाँ पे रख दीजिए y और y0 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? log 11/10 इज इक्वल टू के टी। ये आया। तो यहाँ तक आ गए हैं, यानी कि y और y0 की वैल्यू हम लोग रख दिए हैं। ये आया। अब देखिए यहाँ से अगर k की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे देखिए k की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए 2 घंटे की बात की है ना, ये इंक्रीज कितने घंटे में हुआ? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रख दो t की वैल्यू, तो 1/2 log 11/10 इज इक्वल टू k। ये k की वैल्यू आ गई। अब जो k की वैल्यू आ गई आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे k की भी वैल्यू रखना है और c की भी वैल्यू रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो k की वैल्यू आ गई, अब k की वैल्यू उठा के रखना है हमें क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए कहाँ गया ये k की वैल्यू आप यहीं पे रख दीजिए। ये आया। अब k की वैल्यू हम रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए k की वैल्यू कहाँ रखेंगे? k की वैल्यू यहाँ रख देंगे। k की वैल्यू ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड।
सेकेंड की बात करेंगे तो log y अपॉन वाई नाट ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू k 1/2 log 11 अपॉन 10 इंटू ये इंटू क्या है t। अब देखिए 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 log y अपॉन वाई नाट होल अपॉन log 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू t। ये आया। अब इस क्वेश्चन में क्या रखना है हमें, y की वैल्यू रखनी है 2 लाख और y डैश की y नॉट की वैल्यू रखना है 1 लाख। और इसी में हमें क्या करना है, इसी में हमें क्या देना है, इसी में हमें आंसर दे देना है। देखिए क्या रखना है, जहाँ जहाँ y दिख रही है वहाँ वहाँ आपको रखना है 2 लाख और जहाँ y नॉट दिया है वहाँ पे क्या रखना है हमें 1 लाख। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हमारा एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन एक हमारा बच रहा है 23 ऑब्जेक्टिव है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या रखना है, y के प्लेस पे रखना है 2 लाख और y नॉट के प्लेस पे क्या रखना 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 log अपॉन में होल अपॉन log 11 अपॉन में 10। यह अब देखिए कट जाएगा तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर 2 log 2 और होल अपॉन में log 11 अपॉन 10। देखिए ये हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया है। 22 के बाद हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 22 हमारा हो गया है। 23 कह रहा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 23 डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। देखिए इसको कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स ई की पावर x ई की पावर y। वेरिएबल सेपरेशन मेथड करिए, ई वाई डी वाई ई की पावर x डी एक्स। ये है। आप देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको दोनों साइड क्या कर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log ई की पावर y, ठीक है, और इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस c। ये लगा दिया। देखिए यहाँ से कट जाएगा log e, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा y, केवल क्या बचेगा इधर y। देखिए केवल क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए डायरेक्ट नहीं होगा, इसको हमें क्या करना है, हमें लेट करके करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे इसको मैंने ऐसे किया ई की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स। देखिए इसका होगा इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस का सी। ठीक है, और अच्छे से इसको लिख लो। तो यहाँ पे देखो उधर ही ले चले जाओ, ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये हम लोग देखिए कर रहे हैं। इसके बाद देखिए हम लोग जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे, और वो 9.5 है और उसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।